की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनके कलर अब आपको याद कर लेने चाहिए। बेटा ये है एक हाइड्रेटेड सॉल्ट कि पहाड़ के बीच में से ऐसे सन निकलता था, साथ छोड़ करके भागने लग गए। ये जो ऊपर वाला आपको ऑक्साइड दिख रहा है कॉपर का, चार्ज कितना होगा? आप बोलोगे कि मैम ये हल्का है। कौन? क्यूप्रिक ऑक्साइड। सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में कई बार कुछ कंपाउंड्स के कलर पूछ लिए जाते हैं। अब ऐसे में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम हमारे सिलेबस में तो इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इसका मतलब हमें सारे कंपाउंड्स के कलर को याद करना होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनके कलर अब आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि उन कंपाउंड्स के कलर के ऊपर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने कंपाउंड्स की कलरफुल स्टोरी को। सो हाय गाइस, दिस इज विभूति खरे। वेलकम टू अडर 24/7 फाउंडेशन चैनल। और आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे कॉपर एलिमेंट के साथ, यानी कि आज हम सबसे पहले कॉपर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के कलर को याद करेंगे। शुरुआत हम करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, यानी कि कॉपर सल्फेट .5H2O। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे इनफैक्ट इस सॉल्ट को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। बेटा ये है एक हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी कि कॉपर सल्फेट के 1 फॉर्मूला यूनिट के साथ जुड़े होते हैं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो अपने पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं ना बेटा, इनका कलर होता है ब्लू। अब इसको याद कैसे करेंगे यार? बचपन में जब वो अपन एक ड्राइंग बनाते थे ना, वो पहाड़ों वाली, कि पहाड़ के बीच में से ऐसे सन निकलता था, साइड में एक झोपड़ी बनी रहती थी, उसके पैरेलली एक नदी बहती थी। तो बेटा उस नदी के पानी को बनाने के लिए आप कौन से कलर का इस्तेमाल करते थे? ब्लू। एग्जैक्टली। हम कई बार, इनफैक्ट हर बार पानी को अगर कहीं दिखाना होता है तो उसको दिखाने के लिए ब्लू कलर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अपने पास बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना, इसमें पानी है ना, तो इसीलिए इसके क्रिस्टल्स का कलर हो जाता है ब्लू। याद हो जाएगा? चलो अब हमने क्या करा, इसी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म करना शुरू किया। तो हीटिंग पर पता है क्या हुआ? ये जो मॉलिक्यूल्स थे ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, बेटा ये एक एक करके सॉल्ट का साथ छोड़ करके भागने लग गए। यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा ये जो पानी है, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सब के सब निकल जाएंगे सॉल्ट से। यानी कि अब आपका कॉपर सल्फेट सॉल्ट हो जाएगा सूखा सूखा, और ऐसे सॉल्ट को हम बोलते हैं अनहाइड्रस सॉल्ट। तो हमारे पास आ जाएगा अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और इसके क्रिस्टल्स का कलर होता है व्हाइट। याद कैसे रखेंगे भाई? देखो सीधी सी बात है ना, जब तक कि सॉल्ट में पानी है तो उसके क्रिस्टल्स का कलर है ब्लू, और जहां सॉल्ट से पानी उड़ा तो अब अनहाइड्रस सॉल्ट के क्रिस्टल्स का कलर क्या हो जाएगा? सफेद ही तो हो जाएगा ना, और क्या ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉपर के ऑक्साइड के ऊपर। आप बोलोगे कि मैम यहां पर तो हमको कॉपर के दो ऑक्साइड दिख रहे हैं। एग्जैक्टली बेटा, ये दोनों ही कॉपर के ऑक्साइड्स हैं, लेकिन इनमें एक फर्क है। क्या फर्क है? इन दोनों ही ऑक्साइड्स में कॉपर आयन के ऊपर चार्ज अलग अलग है। ये जो ऊपर वाला आपको ऑक्साइड दिख रहा है कॉपर का, इसमें कॉपर आयन के ऊपर चार्ज है +2, और नीचे वाला जो आपको ऑक्साइड दिख रहा है कॉपर का, इसमें कॉपर आयन के ऊपर चार्ज है +1। तो दोनों ही ऑक्साइड्स कॉपर के ही हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि कॉपर आयंस के ऊपर चार्जेस अलग अलग हैं, और क्योंकि इनमें चार्जेस अलग अलग हैं, इन ऑक्साइड्स के नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड और इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड। याद कैसे रखेंगे? पहले भी बता चुकी हूं, एक बार फिर से बता देती हूं। क्यूप्रस, अस का साउंड आ रहा है। कम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेस। तो लेस, इसमें भी का साउंड आ रहा है। तो जब भी हम बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार इस ऑक्साइड में कॉपर आयन के ऊपर चार्ज कितना होगा? लेस होगा। बेटा +2 और +1 में छोटा कौन है, कम कौन है? कौन सा चार्ज यहां पर कम है? +2 में और +1 में कौन सा चार्ज कम है? लेस है, +1 ना। तो जब भी आप बोलोगे क्यूप्रस ऑक्साइड, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्यूप्रस का साउंड आ रहा है, यानी कि इस ऑक्साइड में कॉपर आयन के ऊपर चार्ज होगा कम, लेस। कितना लेस? +1। एक का याद कर लो तो दूसरे का अपने आप याद हो ही जाएगा। तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर आयन के ऊपर चार्ज कितना होगा? +1, और क्यूप्रिक में +2। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलर की। जो क्यूप्रस ऑक्साइड है बेटा, जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि इसमें कॉपर आयन के ऊपर चार्ज है कितना? +1, यानी कि कम, यानी कि लेस। तो इसका कलर क्या होगा? थोड़ा सा हल्का होगा। कितना हल्का होगा? रेड होगा, रेड। आप बोलोगे कि मैम ये हल्का है, तो फिर डार्क क्या है? अरे डार्क है क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर। कितना डार्क है? बहुत डार्क है। कितना? ब्लैक है। मतलब ये इतना जला कि जल जल के इसका कलर क्या हो गया बेटा? काला पड़ गया। कौन? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड थोड़ा सा कम जला था, तो इसलिए उसका जो कलर है वो ब्लैक नहीं हो पाया, वो रेड तक गया, इसके बाद में वहीं रुक गया। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर है रेड, थोड़ा सा हल्का सा, और क्यूप्रिक ऑक्साइड का ज्यादा चार्ज है ना कॉपर आयन के ऊपर, तो ज्यादा जला, इतना जला कि कलर क्या हो गया? काला पड़ गया, ब्लैक हो गया।
सॉर्टेड याद करने का तरीका है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कॉपर के सल्फाइड्स के ऊपर। आप बोलोगे कि मैम फिर से कॉपर के 2 सल्फाइड दिख रहे हैं, ये भी हाँ, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? कॉपर आयन के ऊपर जो चार्ज है ना बेटा, बस उसका फर्क है। इस सल्फाइड में, ऊपर वाले सल्फाइड में कॉपर आयन के ऊपर चार्ज है +2 और नीचे वाले में है +1। तो ऊपर वाले का नाम क्या पड़ जाएगा? क्यूप्रिक सल्फाइड। क्यूप्रिक सल्फाइड। जो तरीका यहां पर मैंने आपको बताया था ऑक्साइड का नाम याद करने के लिए, वही तरीका आप सल्फाइड का नाम याद करने के लिए भी लगाओगे। ऊपर वाले का नाम है क्यूप्रिक सल्फाइड और नीचे वाले का क्या है भाई? चार्ज यहां पर क्या है? कॉपर आयन के ऊपर कम है ना, कम मतलब लेस, लेस मतलब क्यूप्रस। तो क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड। अब यहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही कॉपर के जो सल्फाइड्स है बेटा, इनका कलर एक जैसा होता है। क्या कलर होता है? काला काला। दोनों काले होते हैं, मतलब दोनों ही इक्वली जले भुने हैं, तो दोनों का कलर क्या हो गया है? काला हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसको भी तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। वो अपन पढ़ते हैं ना कॉपर के कोरोजन में, कि सपोज आपके पास कॉपर का बर्तन है, वो जो पूजा का लोटा नहीं होता है ना, तो पूजा वाला लोटा है और कॉपर का पाइप है, कॉपर का तार है, कुछ भी आपके पास बेटा कॉपर का आर्टिकल है। लंबे समय तक अगर आप उस कॉपर आर्टिकल को ऐसी खुली हवा में छोड़ देते हो तो उसके ऊपर एक ग्रीन डिपोजिशन आ जाती है कि नहीं आ जाती है? वो ग्रीन डिपोजिशन किसकी होती है? इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट की ही तो होती है। तो बोल तो रहे हैं ग्रीन डिपोजिशन, मतलब कलर क्या होगा? हरा ही तो होगा, और क्या ही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा आयरन की। कॉपर हो गया, अब हम बात करते हैं आयरन की, यानी कि अब हम आयरन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के कलर याद कर लेते हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं फेरस सल्फेट .7H2O के साथ। इसको भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे कि आप कॉपर सल्फेट .5H2O को जानते हो, वैसे इसको भी आप जानते हो फेरस सल्फेट .7H2O। 7H2O का मतलब क्या है? ये भी है एक हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी कि यहां पर भी फेरस सल्फेट के 1 फॉर्मूला यूनिट के साथ चिपके होते हैं 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी है हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो मैम इसका भी क्या कलर हो जाएगा? ब्लू? नहीं, इसका होता है ग्रीन। इनफैक्ट ये मैंने आपको दिखाया भी हुआ है, बताया भी हुआ है कि जो हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन बनाते हैं फेरस सल्फेट का, उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन तो होता है, लेकिन थोड़ा सा मटमैला सा होता है, डर्टी ग्रीन सा होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके क्रिस्टल्स का बेटा कलर होगा ग्रीन। ठीक है, चलो अब क्या हुआ? हमें तो देखो जहां भी हाइड्रेटेड सॉल्ट मिलता है, जहां भी हमें हाइड्रेटेड सॉल्ट मिलता है, हम उसको सबसे पहले उठा करके गर्म कर देते हैं। जहां हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, वो सबसे पहले भागना वहां से शुरू कर देते हैं। तो यहां पर भी वैसे ही हुआ। हमारे पास हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, हमने उनको गर्म किया तो एक एक करके सातों जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, वो निकल गए। यानी कि अब अपना जो फेरस सल्फेट बेटा सॉल्ट है वो हो गया सूखा सूखा, यानी कि अनहाइड्रस फेरस सल्फेट आ गया हमारे पास। तो उसका कलर क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा सफेद। भाई पानी उड़ा ना, जहां भी जिंदगी से पानी उड़ा, अपनी नहीं, सॉल्ट की जिंदगी से, है ना, सॉल्ट्स की जिंदगी से जैसे ही पानी उड़ा, सॉल्ट के क्रिस्टल्स का जो कलर है वो हो जाता है सफेद। ओके, चल बेटा हम ना कम नहीं है, हमने ना हीटिंग करना शुरू किया था, है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हमने हीट करना शुरू किया था। सबसे पहले हमने क्या करा? जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, हमने वो उड़ा दिए। इतने पर भी हमें सुकून नहीं मिला। अब हम क्या कर रहे हैं? हीटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, हीटिंग करते ही जा रहे हैं। मतलब जो हमारे पास अनहाइड्रस ये आया था ना फेरस सल्फेट, अब हम इसके भी क्रिस्टल्स को गर्म कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? क्रिस्टल्स बेटा टूट जाएंगे, फेरस सल्फेट टूट जाएगा, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो जाएगी, जिससे कि क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। फेरिक ऑक्साइड, ये आयरन का ऑक्साइड है। आप बोलोगे कि मैम नीचे भी तो आयरन का ही ऑक्साइड दिख रहा है। अरे हाँ, ये भी क्या है बेटा? आयरन का ही ऑक्साइड है। ये भी, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? वही जो पहले था क्यूप्रिक और क्यूप्रस ऑक्साइड में। बेटा ये है फेरिक ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड और ये है फेरस ऑक्साइड। फर्क क्या है? आयरन के ऊपर चार्ज का फर्क है। फेरिक ऑक्साइड में आयरन का जो आयन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है +3, और फेरस ऑक्साइड में जो आयरन है बेटा उसके आयन के ऊपर चार्ज होता है +2। तो +3 में और +2 चार्ज में कम कौन है? +2 कम मतलब लेस, एस। तो फेरस में भी तो एस का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फेरस ऑक्साइड में आयरन आयन के ऊपर जो चार्ज होगा बेटा, आयन जो ना ये वाला आयन, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? कम होगा, लेस होगा। कितना लेस होगा? +2 होगा। और फेरिक ऑक्साइड में कितना चार्ज होगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ याद कर लेते हैं, कलर भी याद कर ही लेते हैं, इतना पढ़ लिया तो आ जाओ। फेरिक ऑक्साइड बेटा एक काम करो, ऐसे याद करो कि एक फेरी नाम की लड़की है, एक फेरी नाम की लड़की है जो रेड लिपस्टिक लगाती है, रेडिश ब्राउन एक्चुअली लिपस्टिक लगाती है।
एक फेरी नाम की लड़की है जो रेडिश ब्राउन लिपस्टिक लगाती है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या हो जाएगा बच्चों? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि मैम फेरस ऑक्साइड का क्या होगा? काला, काला, ठीक है। फेरी नाम की लड़की है, रेडिश ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाती है, और जो फेरस ऑक्साइड है, या ऐसे याद कर लो, एक फेरो नाम का लड़का है, एक फेरो नाम का लड़का है, इसने कॉपी किया फेरी को, लेकिन कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए। इसके ऊपर तो रेडिश ब्राउन लिपस्टिक अच्छी लगती है, लेकिन ये जो लिपस्टिक लेकर के आया ना, लाइट ब्लैक कलर की लेकर के आया, तो अब ये ब्लैक कलर की लिपस्टिक लगा के घूमता है। तो फेरी नाम की लड़की है, रेडिश ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाती है, तो फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। फेरस का क्या है? फेरस ऑक्साइड का क्या है? ब्लैक है, ठीक है। इसको भी तुम लोग अच्छे से जानते होंगे। ये क्या है? देखो पानी दिख रहा है, तो ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी कि ये है रस्ट। जंग का कलर तो बेटा लोहे की चीजों के ऊपर जंग लगती है, वो रेडिश ब्राउन पाउडर आके डिपॉजिट हो जाता है ना, तो वो क्या होता है? रेडिश ब्राउन पाउडर। बेटा वो यही तो होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो इसका कलर तो तुम्हें बिना किसी ट्रिक के याद हो ही जाएगा, और होना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि होगा ही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कंपाउंड की, एंड दैट इज लेड ऑक्साइड। इसका कलर क्या होता है? येलो येलो डर्टी फेलो। पिक्चर दिखा चुकी हूं मैं आपको। लेड ओके, वो नीचे है। लेड नाइट्रेट की हम बात करते हैं बेटा। लेड नाइट्रेट का जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनका कलर होता है सफेद। एक्चुअली होता यह है कि हमारे पास ना लेड नाइट्रेट ही होता है, उसके व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, हम उसको गर्म करना शुरू करते हैं, और जहां हमने गर्म करना शुरू किया वो टूटना शुरू हो जाता है, और टूटने के बाद सबसे जो पहला प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो यही होता है, लेड ऑक्साइड, जो कि होता है येलो येलो डर्टी फेलो। तो लेड नाइट्रेट व्हाइट इन कलर, तोड़ेंगे लेड ऑक्साइड बनेगा, कलर क्या होगा? येलो येलो डर्टी फेलो। नीचे आपको लेड आयोडाइड भी दिख रहा होगा बेटा, ये भी क्या होता है? येलो येलो डर्टी फेलो ही होता है, मतलब कि लेड नाइट्रेट ही है जो सफेद होता है, नहा धो के आया होता है, सफेद होता है। बाकी जो लेड ऑक्साइड है और जो लेड आयोडाइड है, दोनों क्या होते हैं? येलो येलो डर्टी फेलो होते हैं, ठीक है। जिंक सल्फेट सब जानते हैं बेटा, व्हाइट कलर का होता है पाउडर, लेकिन अगर आप इसका सोल्यूशन बनाओगे, जिंक सल्फेट सोल्यूशन जो बनेगा बेटा, वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जो जिंक सल्फेट सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, उसका कलर कैसा होता है? सफेद होता है। बेरियम सल्फेट सब जानते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये बढ़िया एग्जांपल है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इसका, सब जानते हैं इसको कि नहीं जानते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड, वही है ये धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। गोरा रंग, गोरे को यूजुअली बोलते हैं कि तुम तो एकदम दूध जैसी सफेद हो, एकदम तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो व्हाइट व्हाइट सा है। तो बेटा मैं ना इसको ऐसे ही बुलाती हूँ, सिल्वर क्लोराइड को मैं ऐसे ही बुलाती हूँ कि दूध बोल रही हूँ, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, क्योंकि इसका कलर क्या होता है बेटा? सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का कलर सफेद होता है, व्हाइट होता है। सिल्वर सल्फाइड, इसको भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अरे वो अपने चांदी के आर्टिकल्स नहीं होते हैं, खुली हवा में कुछ देर के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ दो तो काले काले से पड़ जाते हैं। काले काले से क्यों पड़ते हैं? क्योंकि एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसकी रिएक्शन हो जाती है सिल्वर के साथ, तो क्या बनता है? काला काला सा सब्सटेंस बनता है, जो कि सिल्वर के चम्मच, कटोरी, पायल, इनके ऊपर आकर के डिपॉजिट हो जाता है। वो चांदी का आर्टिकल काला काला पड़ जाता है, तो वो ब्लैक डिपोजिशन किसकी होती है बेटा? सिल्वर सल्फाइड की तो होती है। तो कलर क्या होगा इसका? काला होगा। कहाँ ये रूप की रानी और ये कहाँ बिल्कुल ही काला हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट बेटा व्हाइट कलर का होता है। लाइम वाटर मिल्की हो जाता है ना, इसके कारण ही मिल्की हो जाता है। तो मिल्की मतलब क्या है? मिल्की मतलब क्या? सफेद ही तो। अरे वही स्लेक्ट लाइम के ऊपर वो करवाते हैं, अपने पास लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, दूध जैसा सफेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैसा है बेटा? सफेद ही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अल्लू, मुझे ना पता नहीं क्यों ये आलू जैसा लगता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मुझे आलू जैसा लगता है, ये देखो है ना, आलू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आलू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैं फर्क नहीं कर पा रही हूँ। आलू बेटा सड़ गया, फंगस लग गया उसमें, सफेद सफेद सा हो गया, तो इसका भी कलर क्या हो गया? सफेद हो गया। नीचे इसी के कुछ भाई बहन दिए हुए हैं, मतलब कि जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा, ये इसको कॉपी करते हो और इन सब का भी कलर क्या होता है? सफेद हो जाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आलू जैसा लग रहा है, आलू में फंगस लगी, वो सफेद पड़ गया, तो कलर क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का व्हाइट। जिंक ऑक्साइड का भी, कैल्शियम ऑक्साइड का भी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड तो आपको पता ही है, मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं अपन, व्हाइट पाउडर जो पीछे छूटता है दैट इज व्हाइट इन कलर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब ये सारे बेटा आपको लाइन से सॉल्ट्स दिए हुए हैं। दिस इज कॉस्टिक सोडा, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम एंड पीओपी। ये सब कैसे होते हैं बेटा? सफेद होते हैं। जो भी आपके वो है ना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में जितने भी आपके पीछे सॉल्ट्स दिए हुए हैं ना, सोडियम क्लोराइड से लेकर के ये पीओपी तक, सब क्या होते हैं? सफेद होते हैं। लेकिन हाँ, बस ब्लीचिंग पाउडर में ध्यान रखना, ये येलोविश व्हाइट होता है, इसने ठीक से ब्रश नहीं किया होता है, मतलब इसके दांत जो है थोड़े से ऐसे पीले पीले से होते हैं, सफेद तो होते हैं लेकिन पीले पीले से होते हैं। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का कलर क्या होता है? येलोविश व्हाइट होता है, बाकी सब सफेद होते हैं। दैट्स इट। बस इतने ही कंपाउंड्स के तुम्हें कलर याद करने हैं। एक और चीज यहां पर तुमको मैं बताना चाहती हूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बेटा, इसकी ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, बस और कुछ नहीं करना है।
इतने ही कंपाउंड्स के कलर तुमसे पूछे जाते हैं। सिलेबस में तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन बस इनके कलर ही पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कितने कंपाउंड्स के कलर आपको ऑलरेडी याद थे। और ट्रिक जो मैंने आपको बताई है कंपाउंड्स को लर्न करने की, क्या आपको पसंद आई है, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।